जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि एक तरीके से उनको हाईजैक कर लिया गया है और पूरे जो काडर है जो जेडीयू का उसमें रोष है और बहुत नारेबाजी भी कल हुई, मुर्दाबाद भी हुआ। कोई नस पकड़ ली है, कोई स्कैम है, कोई क्या है, वो तो जांच के विषय है। लेकिन मेरा ये मामला है कि ये एक तरीके से इन लोगों ने एक साजिश के तहत ये गद्दी छीनी है। राज्यसभा, जिसको गौशाला भी कहते हैं, वहाँ डाल दिया। आपको भी कभी गौशाला जाना पड़ सकता है, आप ऐसे मत कहिए। आप जो कांग्रेस ने करमबीर बोध को अभी जो उम्मीदवार बनाया, इसी लेकर के आप क्या कहेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर नांदल को खड़ा क्यों किया? जब एक एक सीट की तस्वीर साफ दिख रही है तो क्यों खड़ा किया? आगे जो है जेडीयू तो खत्म ही हो जाएगी। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आप जानते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव जाना माना चेहरा है, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आज हम कैप्टन अजय सिंह यादव की रेजिडेंस पर हैं और एक खास मुद्दा है बिहार की राजनीति को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। इनसे इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये बिहार के वरिष्ठ नेता, बल्कि हम ये कहीं वरिष्ठतम नेताओं में से एक लालू प्रसाद यादव के समधी हैं और बिहार की राजनीति पर इनकी पैनी नज़र रहती है। पैनी नज़र इसलिए रहती है क्योंकि इनके समधी के हित बिहार की राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह बिहार के राजद नेताओं के, तेजस्वी यादव जो इनके समझेटे हैं, तेजस्वी यादव का भी बयान आया है और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि एक तरह से हाईजैक कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता। कैप्टन अजय सिंह यादव की प्रतिक्रिया जानते हैं कि बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा में जा रहे हैं, नामांकन कर दिया है, पूरे घटनाक्रम को कैप्टन अजय सिंह यादव कैसे देखते हैं? बहुत ही रहस्यमयी है और जो बात हमारे जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि एक तरीके से उनको हाईजैक कर लिया गया है और पूरे जो काडर है जो जेडीयू का उसमें रोष है और बहुत नारेबाजी भी कल हुई, मुर्दाबाद भी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कमी होगी, या तो नीतीश कुमार जी के अंदर कोई कमी निकली होगी। मतलब आप कहना चाह रहे हो भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमजोर नस उनकी पकड़ी, कोई नस पकड़ ली है, कोई स्कैम है, कोई क्या है, वो तो जांच के विषय है। लेकिन मेरा ये मामला है कि ये एक तरीके से इन लोगों ने एक साजिश के तहत ये गद्दी छीनी है और उनको जो है राज्यसभा, जिसको गौशाला भी कहते हैं, वहाँ डाल दिया। आपको भी कभी गौशाला जाना पड़ सकता है, आप ऐसे मत कहिए। आप जो हाँ ये कह सकते हो, मुख्यमंत्री की तुलना में राज्यसभा का पद जो है, राज्यसभा का दायित्व तो उतना बड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा में जा रहे, ये रहस्यमय है। राज्यसभा में वो ही जाते हैं जो वेटरन्स होते हैं। पहले ये इसी के लिए था। तो हरियाणा से आपका नाम नहीं चल रहा था राज्यसभा में? अब चल रहा था, अब किसी और का हो गया। आपने भी चाबी तो लगाई होगी राज्यसभा की? चाबी कहाँ लगती है यहाँ, चाबी लगी नहीं। चाबी लगती तो हम हो रहा था हमारा। अच्छा, तो आप ओबीसी विभाग के, कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन रहे हैं। आपने दावेदारी जताई थी इस बार की एक ओबीसी के चेहरे के नाते हमें आगे किया जाए। आपका नाम चल रहा था, दान सिंह का नाम चल रहा था, राव नरेंद्र का नाम चल रहा था। नहीं, नाम तो चल रहे थे लेकिन कोई दावेदारी नहीं करी हमने। आपने कोई पैरवी नहीं की? नहीं। अच्छा। कांग्रेस ने करमबीर बोध को अभी जो उम्मीदवार बनाया, इसी लेकर के आप क्या कहेंगे? एआईसीसी से जुड़े हुए हैं और जो हमारा शेड्यूल कास्ट है, एआईसीसी का शेड्यूल कास्ट का जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, उसमें ये सेक्रेटरी रहे हैं। और काफ़ी एक बुद्धिजीवी हैं, तो इसलिए उनको जो है सिलेक्ट करके, और अंबाला से आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की मुहर नहीं, जैसे हुड्डा का, सैलजा का, सुरजेवाला का जो कहते हैं? किसी का कोई रोल नहीं है, सीधा हाईकमांड ने अपनी मर्जी से और उनको नियुक्त किया है, उसमें किसी का रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है अपने निर्दलियों के समर्थन से, अपने समर्थन से 10 लोगों का। सतीश नांदल जो है, उनको जो उम्मीदवार बनाया है,
कांग्रेस के 37 विधायक एकजुट रह पाएंगे, आप कितनी उम्मीद मानते हैं? नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर नांदल को खड़ा क्यों किया? जब एक एक सीट की तस्वीर साफ दिख रही है तो क्यों खड़ा किया? उनकी तो आदत है हाउस ट्रेडिंग की, लोकतांत्रिक तरीके अपनाना, हाईजैक करना। अब जैसे इसको नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया, इसी तरीके से हाईजैक करने की कोशिश में है। लेकिन ये हाईजैक तो तब करते हैं जब आपकी पार्टी कहीं कमजोरी दिखाती होगी, क्योंकि अतीत में स्याही कांड कोई भी नहीं भूला है। अतीत में जो राज्यसभा के 2 बार चुनाव हुए हैं, एक वोट का जो था वो कई दिन चर्चा उम्मीद में है था। कि इस बार इस प्रकार की जो है, जो पहले बार घटनाएं हुई हैं वैसी प्रकार की घटना नहीं होगी और ये इलेक्ट हो जाएंगे। अभी बिहार में जो आगे की राजनीति है उसको लेकर के कैप्टन अजय सिंह यादव क्या देख रहे हैं? नीतीश के बाद कौन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, जदयू का चेहरा होगा, या कभी भविष्य में राजद जदयू का मिलन होगा? क्या बिहार की तस्वीर रहने वाली अभी है? तो बीजेपी का चेहरा आगे लेके आएंगे जी जी और उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की भी खबरें आ रही हैं जी जी। न्यूज़ चैनल्स पे। और आगे जो है जेडयू तो खत्म ही हो जाएगी। जदयू खत्म हो जाएगी जो आगे। हाँ, तो इस तरह की क्योंकि संभावना। ये उनका जो राजनीतिक भविष्य है जी जी। वो जो है अंधकार में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इस युग की नीतीश युग, लालू युग खत्म हुआ, अभी जो आगे इनकी जो पीढ़ियों की जो बातें की जा रही है वो सब खत्म हुई, बिहार में सब कुछ नया नेतृत्व उभरेगा। कैप्टन अजय सिंह यादव क्या सोचते हैं? आपके समझेटे तेजस्वी यादव कुछ आगे चमत्कार करेंगे? नहीं, अभी तो उनके पास एमएलए 25 हैं। जी जी। नहीं, इस बार नहीं, आगे जो चुनाव है बिहार की राजनीति में उनकी जो भूमिका है, आगे तो बहुत लंबा उनका उज्जवल भविष्य है जी जी, और उठते हुए सितारे हैं, जी बहुत बेहतर काम करेंगे। बहुत बेहतर। धन्यवाद कैप्टन साहब।